आओ जी 89 क्वेश्चन पे शुरू कर रहे हैं हम। 89 क्वेश्चन क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। अंकुर, भावना और दिशा आर द पार्टनर्स इन अ फर्म। 3 पार्टनर है, अंकुर, भावना और दिशा एक फर्म में। 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 को उनका कैपिटल 14 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए है रिस्पेक्टिवली। द शेयर ऑफ प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन इन द रेशियो ऑफ 7:3:2। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3:2 है, ठीक है। पार्टनर्स वर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। आयु से कितना मिलेगा? सैलरी मिलेगी भावना को 50,000 पर एनम, कमीशन मिलेगी दिशा को 3,000 पर मंथ, ठीक है। आगे की कहानी बाद में पढ़ेंगे। सबसे लास्ट की लाइन पढ़ते हैं कि फर्म का प्रॉफिट 9.5 लाख रुपए है। फर्म का प्रॉफिट कितना है? तो एक काम करते हैं, फर्म का प्रॉफिट 9.5 लाख लिख लेते हैं और क्या दे देते हैं पहले पार्टनर्स को। आयुष, किस किस को देना है? अंकुर, भावना और दिशा। कितना परसेंट देना है यूसी? किसका? 14 लाख का। बताओ कितना होता है 14 लाख का 6%? 84,000 है ना। दूसरे का कैपिटल कितना है? 6% है ना, तो 36,000। दिशा का कितना है? तो उसका हो गया 24,000। कुल कितना दे दिया? बोलो 144, 154, 154 पक्का या 144? 144। फिर क्या देनी है? सैलरी किसको देनी है? कितनी? 50,000 पर एनम। फिर क्या देनी है? किसको? दिशा को 3,000 पर मंथ। तो कितना हो गया? अब क्या बचेगा? प्रॉफिट। क्या बचेगा? किस में? ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। पहले बताओ प्रॉफिट है कितना? 9,50,000, 9,50,000। 950 में से सबको माइनस कर दो। 50, 2 लाख, 2 30, 20, 7 20 आ रहा है। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 7 लाख। देख लो मेरा मैथ्स वीक ही है। 7 20 ही आ रहा है। अब 7 20 किस में बटेगा? आओ वर्किंग नोट्स बनाएं। डिविजिबल प्रॉफिट 7,20,000 किस किस में बटेगा? ए में, बी में और डी में। इनके आपस में रेशियो क्या है? 7:3:2। 7:3:2। 7,20,000 को 12 से डिवाइड करो, 60,000 आ गया। 4,20,000, 1,80,000 और 1,20,000। ये आ गया जी। यहां तक समझ आया क्वेश्चन? मैं बताता हूं, यदि आप एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ गए तो कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज हो जाओगे तो इतना भी नहीं कर पाओगे। ये तो आर्ट है टीचिंग। पहले कितना समझाना है, कितना लिखना है, फिर कैसे करना है। और आप लोग जब पहली बार करोगे तो पूरा क्वेश्चन पढ़ जाओगे और कुछ समझ नहीं आएगा। जितना समझ आया होगा वो भी भूल जाओगे। कॉन्फिडेंस तो आया इतना करके कि यार हम यहां तक तो पहुंच ही गए, अब 2 लाइनें तो रह गई। पर सच बता रहा हूं, वो 2 लाइनें पहले पढ़ी होती तो सब जो समझ आया वो भी गायब हो जाता। पढ़ो, अब पढ़ो। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, भावना से बहुत इंपॉर्टेंट है। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट। भावना का प्रॉफिट देखना, भावना का प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट सिर्फ कितना होना चाहिए? नॉट लेस देन 1,70,000। और भाई साहब अच्छी बात है भी नहीं। तो बताओ भावना की गारंटी है या कैंसिल हो गई? खत्म हो गई। हो गया जी, एक्सीड है। नहीं बेटा, एक्सक्लूडिंग, आईओसी को छोड़ के सिर्फ जो प्रॉफिट होगा वो 1,70,000 से कम। पर वो कितना एक्चुअली कितना है? 1,80,000। तो भावना पे कोई घबराने वाली बात, मिनिमम से ज्यादा ही कमा रहे हैं, कम तो किसी के ऊपर इसका बर्डन नहीं आएगा। हाँ जी बेटे, बेटे अगर मगर बाद में, पहले ये समझने दें तो मगरमच्छ निकल जाएगा।
ठीक है, आओ इतनी बात समझ आई, दोबारा बोलो क्या था? भावना का प्रॉफिट आईओसी हटा अलग करके, आईओसी नहीं सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी 170 से कम नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं तो किसी को उसकी डेफिशिएंसी बॉर्न करने की जरूरत भी और वैसे भी गारंटी मिनिमम प्रॉफिट की है, मैक्सिमम की नहीं है। अब एक महारथी था, मैं एक बार पढ़ा रहा था एक बैच में, कह रहा उससे 10 वापस ले लो भावना से, 170 गए थे 180 हो गए, तो भाई ज्यादा तो हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। कम होने पे डेफिशिएंसी बॉर्न करनी पड़ेगी, ज्यादा होने पे वापस लेने का कोई प्रावधान प्रोविजन नहीं है, हाँ या ना? आगे चलते हैं भाई, तेरी अगर मगर भी लेते हैं पहले, नहीं तो फिर ना आउट ऑफ द ट्रैक चले जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है? आगे चलते हैं। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी, इंक्लूडिंग बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, कितना कितना होना चाहिए? यदि ऐसा नहीं होता तो कौन बॉन्ड करेगा? अंकुर। कौन करेगा? अंकुर कह रहा है दिशा भाभी आप चिंता मत करो, आपका प्रॉफिट प्लस आपकी आईओसी कुल मिलाकर 1.5 लाख होनी, यदि नहीं होती तो आपका भाई बैठा है, कौन? अंकुर, वो बॉन्ड कर लेगा। पढ़ना यही बात लिखी है कि कुछ और लिखा है? इंग्लिश की हिंदी बनाओ, यही लिखी है। अब एक बात बताओ, दिशा का प्रॉफिट प्लस आईओसी कितनी है? प्रॉफिट कितना है उसका? 120। आईओसी कितनी है? 24, दैट इज 144। और मिनिमम गारंटीड कितना है? डेफिशिएंसी कितनी है? बॉर्न बाय अंकुर। तो बस प्लस माइनस गारंटी, इसके अकाउंट से 6 काटो, इसको 6 दे दो, यहां लिख दो 414, 180, 126, और यहां लिख दो प्रॉफिट 414, 180, 126, और यहां लिख दो कि सी वर्किंग नोट नंबर 1। क्या देख लो भैया? वर्किंग नोट देख लो, मैंने वहां निकाल दी। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख। कितना था? क्या मिलाकर आईओसी प्लस प्रॉफिट हमारा बन कितना रहा था? 144। तो हमारी डेफिशिएंसी कितनी आ गई थी? 6000। ये कौन बॉन्ड करेगा? बॉन्ड बाय अंकुर के कैपिटल से काट लेंगे। किसके कैपिटल से काट लेंगे? अंकुर के कैपिटल से काट लेंगे। कितना आसान लग रहा है ना? क्योंकि मैंने कराया बेटा, मेरे को पता है कैसे कराना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहां बोलना है, कहां रुकना है, कहां कराना है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, ऊपर से नीचे तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आपको समझ ही नहीं आता उसमें कौन सी कैसी गारंटी लग गई। जैसे जैसे टीचर का एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, वैसे वैसे चीजें आसान होने लगती हैं। हमसे बढ़ के हर बच्चा एक बात बोलता है कि सर मजा आ गया, समझ आ गया, पर पेपर में नहीं हो रहा। क्या करें समझ आने का? पेपर में ना होने का कारण पता है क्या है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे। मैंने कराया, समझ आ गया। क्लास में कोई ऐसा नहीं बैठा होगा जो कहेगा मुझे समझ नहीं आया, समझ आ गया, पर खुद करने बैठोगे नहीं होगा, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो बेटा, आप पहली बार कर रहे हो। और आप यहां समझ के चले गए, आपने कहा चलो छोड़ो ना, समझ तो लिया ही है, समझ आ गया, अब पेपर में करेंगे, होगा ही नहीं। पेपर से 2 दिन पहले उठाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ क्या है, ये सब भूल जाओगे। बहुत प्रैक्टिस की नीड है, बहुत प्रैक्टिस की, और वो हम लोगों ने छोड़ रखी है ना। तो बेटा सही से करो कि समस्या ना आए।